नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। पिछले 2 दिन से मैं सचिवालय, मंत्री, विधायक और इसके साथ साथ अधिवक्ताओं के ऑफिसेस का भ्रमण कर रहा हूं और आज भी मेरा वही था। तो सबसे पहले अभी मैं महेंद्रू में हूं, अपने मित्र के रूम पे हूं और वहीं से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आज दिन भर के दौरा बहुत ही व्यस्ततम दौरा था, ज़बरदस्त थकान, इसलिए मैं आज दिन को वीडियो नहीं डाल पाया। और मैं आज विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में कि मैं आज दिन का दिनचर्या मेरा कैसा रहा, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमा, ये मैं विस्तार से बताऊंगा साथियों। तो सबसे पहले मैं 10 बजे, 9 बजे के लगभग, 9:30 के लगभग मैं सचिवालय गया। 9:30 के बाद सचिवालय गया तो लगभग 10 बजे के लगभग सबसे पहले अरशद फिरोज सर के ऑफिस में मैं गया। अरशद फिरोज सर वो अधिकारी हैं जिन्होंने 26 जून को वो काला फरमान जारी किया था। अब हम लोगों का जो डेथ वारंट कि नॉट मेरिट और मेरिट दोनों अगले चरण की नियोजन प्रक्रिया में जाएंगे। 26 तारीख लेटर, उसके बाद हम लोग सन्न है, सारे विज्ञापन को निरस्त कर दिया। तो मैं अरशद फिरोज सर से यही बात बोला कि सर, हम लोगों का विज्ञापन 2019 का, स्टेट 2019 का जो विज्ञापन था, हमने उसको पढ़ कर के फॉर्म भरा था। हमने उसको पढ़ कर के 500 रुपये जमा किए थे। हमने उसको पढ़ करके अपने ज़िंदगी के 2.5 साल दिए और आपने एक झटके में ख़त्म कर दिया। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो उस समय बजावती नीचे में लिखा हुआ था कि क्या आप मेरे शर्तों से सहमत हैं। हमने कहा था कि यस, फॉर्म सबमिट हुआ था और उससे सर एक झटके में आपने खत्म कर दिया। उन्होंने बोला क्या खत्म कर दिया? बोला कि सर उसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन में वर्णित है कि रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। रिक्ति के बराबर ही रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, विषयवार, कोटिवार, हर जगह। फिर सारे लेटर्स मैंने आराम से दिखाया, चाहे आर.के. महाजन का वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग था, लेटर्स था जो इस गिरवर दयाल सर ने जो भेजा था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को, और वो सारे गाइडलाइंस जो थे, और फिर आनंद किशोर सर का जो वीडियो था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, वो भी मैं उनको दिखाया। और फिर विज्ञापन जो अपना है PR 373/2019, वो भी मैंने उनको दिखाया। और इसके साथ उन्होंने जो अखबार में विज्ञापन निकाला था बिहार बोर्ड ने, मैंने उनको भी ये दिखाया कि सर इतने, ये अखबार है, ये विज्ञापन है सर, ये अखबार में निकाले गए थे, ये इंटरनेट पर दिए गए थे सर। मेरे फॉर्म में सर नीचे ये एक शर्त था कि सर मेरे शर्तों के साथ आप सहमत हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सर मैंने उन शर्तों के साथ सहमत होकर ना फॉर्म भरा था। विज्ञापन को कैसे रद्द कर सकते हैं? क्या एक सिग्नेचर कर देने से विज्ञापन रद्द हो जाएगा? हमारी जिंदगी 2.5 साल सर यूं ही खत्म हो जाएगा? तो अरशद फिरोज सर ने कहा कि अनिल, ये हमारा अप्रूवल नहीं है, ये मंत्री जी का अप्रूवल है, अपर मुख्य सचिव साहब का अप्रूवल है। मैंने सिर्फ सिग्नेटरी हूँ, मैं सिर्फ साइन किया हूँ, मैं बाउंडेड हूँ। अगर मिनिस्टर साहब से कोई फाइल अगर अप्रूव होकर के मेरे पास आएगा तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि उन्होंने अप्रूव क्या किया है और चिट्ठी पे लिखा हुआ क्या है। अगर दोनों सेम रहेगा मैं साइन करूंगा, ये मैं बाउंडेड हूँ। आप मेरी बात को समझो। लेकिन उन्होंने अरशद फिरोज सर से लगभग 15 से 20 मिनट तक मेरी बातचीत हुई मेरे साथियों। वो मेरे बातों से एकदम सहमत थे वो। फिर उनको मैं शुक्रिया बोला, उनके साथ फोटोग्राफ्स भी लिया और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कल। वो अरशद फिरोज सर का जो फोटोग्राफ्स है मैं शेयर करूंगा, कल मैं शेयर करूंगा। उन्होंने मेरा बहुत बढ़िया मेरे साथ बात किया, मेरा समर्थन किया, मेरे विचारों का समर्थन किया उन्होंने। और इसके बाद मैं चला गया नवीन सर के यहाँ। अरशद फिरोज सर बोले कि एक नवीन सर हैं जो मंत्री जी के आप सचिव हैं, आप उनसे मिलिए, वही सारा काम करते हैं और मंत्री जी का जो भी लेटर होता है, जो भी ड्राफ्टिंग होता है चिट्ठी उठी का, वही करते हैं। तो मैं इसके बाद सीधे नवीन सर के पास चला गया, नवीन सर से मिला। नवीन सर के बाद भी वही हुआ, उन्होंने भी वही बात, मैंने उनको बोला कि सर आप विज्ञापन को कैसे बदल सकते हैं सर। मैंने तो 2.5 साल सर उसके नाम से दे दिए सर, मैंने विज्ञापन को देख करके फॉर्म भरा था और विज्ञापन के शर्तों को आप कैसे बदल सकते हैं। फॉर्म भरते समय हमारे नीचे आया था कि क्या विज्ञापन के शर्तों से सहमत है। मैंने बोला था हाँ, तब फॉर्म भराया था, 500 रुपये सर मैंने जमा किए थे। और आप रिजल्ट दे करके 5 दिन बाद सर उसको कैसे खारिज कर सकते हैं, सिरे से खारिज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनिल देखो, ये हम लोग का जो शिक्षा विभाग का निर्णय हो गया है, ये अब पलट नहीं सकता और ये अब कोर्ट से पलटेगा। आप कोर्ट में तो गए हो ना, तो कोर्ट का निर्णय आने दो। यानी उन लोगों का इशारा में कोर्ट की तरफ इशारा था। खुल के नहीं कोई कह रहे थे, कोई खुल के नहीं कह रहे थे, लेकिन इशारा कोर्ट की तरफ था। खैर, मैं फिर उनको शुक्रिया बोला, धन्यवाद दिया कि सर धन्यवाद मिलने के लिए, और फिर ज़रूरत पड़ेगा तो मिलूंगा मैं आपसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल, जब कभी भी आओ मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके मैं
निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ऑफिस में गया। तो जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो नए आए हैं, शायद मनोज कुमार सर हैं, मैं उनका नेम प्लेट शायद देखा था। तो वो आजकल नहीं बैठते हैं सचिवालय में, उनका ऑफिस का डेकोरेशन चल रहा है और वो आजकल बुद्ध मार्ग में बैठते हैं, बीटीसी के ऑफिस में बैठते हैं, यानी ये इंटर काउंसिल के बगल में वो बैठते हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई मेरे साथियों, लेकिन उनके जो सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी जो थे, शिवनाथ सर से मैं मिला। वो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो उन्होंने भी विस्तार से मुझे यही बात किया कि विज्ञापन, मैंने बोला कि विज्ञापन के शर्त को सर कैसे आपके विभाग द्वारा चिट्ठी लिखा गया है सर, उसको कैसे आप कर सकते हैं? मैंने तो विज्ञापन के आधार पर ना फॉर्म भरा था, विज्ञापन से अलग आप कैसे जा सकते हैं? विज्ञापन अगर ऐसा होता तो हम फॉर्म ही नहीं भरते, हमने जिंदगी का 2.5 साल नहीं देते, हम 500 रुपया सबमिट नहीं करते, हम फॉर्म नहीं भरते, हम परीक्षा नहीं देते। अब कोरोना काल में परीक्षा देने गए सर, आपके लेटर के भरोसा करके ना, आपके द्वारा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ऑफिस से लेटर गया था, गाइडलाइन गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन चेयरमैन आनंद किशोर सर के, और उसी के आधार पर उन्होंने परीक्षा का आयोजन करवाया। वो भी मेरे विचार से सहमत थे, लेकिन मेरे साथ ही वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। खैर, जो स्टाफ होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होते हैं, वो परमानेंट गवर्नमेंट होते हैं मेरे साथियों, इसलिए मेरा रिश्ता उन लोगों से, हम लोगों को खराब नहीं करना है, इसलिए मैं उनको भी शुक्रिया बोल के वहाँ से चला आया। तब तक संजय सर थोड़ा सा लेट आए। मैं संजय सर को मैं गेट ही पे पकड़ लिया, और संजय सर को मैं जबरदस्ती यहीं गेट से, जैसे कार से निकले, मैं उनको संजय सर को पकड़ लिया। सर हम स्टेट के अभ्यर्थी हैं सर, हमको थोड़ा सा मिलना है सर आपसे। बोले क्या मिलना है? फिर उनको मैं कहानी सब सारा बता दिया। वो अंदर चले गए, हम भी चले गए अंदर, और फिर सारा कहानी मैं उनको बताया कि सर स्टेट 2019 का विज्ञापन का आपने सर कैसे आप उसको खारिज कर सकते हैं एक सिरे से? सर मैंने विज्ञापन के आधार पे फॉर्म भरा था सर, विज्ञापन नहीं होता ऐसा तो मैं फॉर्म ही नहीं भरता सर। जिंदगी के 2.5 साल मैंने दिए हैं सर, इसमें 500 रुपये फॉर्म सबमिट किया सर। मैंने कोरोना काल में 2 एग्जाम दिए हैं सर, आप कैसे उसको एक झटके में खारिज कर सकते हैं? कोई जवाब नहीं था उनके पास, सिर्फ एक जवाब था कि अनिल ऐसा करो 3:30 बजे आप आओ, मैं विस्तार से तुमको बात करूंगा तुमसे, और जो कुछ भी होगा जितना होगा मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। तो मैं उनको भी शुक्रिया बोल के वहाँ से चला गया। और इसके बाद वहाँ से जब निकला तो मैं सचिवालय से सीधे मैं गिरी सर के ऑफिस में चला गया मेरे साथ ही। और गिरी सर से मैं जो आशीष गिरी सर थे, वो वाईबी गिरी सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वो सबसे नहीं मिलते हैं। वो तब मिलते हैं जब आप फी का डिपॉजिट करोगे, पैसा सबमिट करोगे अपना, तब आप उनसे मिल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आशीष गिरी सर से मिला, और वहाँ से विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे कैसे केस किया जाए, और रीट, PIL और डिफेमेशन और कंपनसेशन का जो 3 केस की मैंने चर्चा पिछले 10 दिनों से कर रहा हूं, मैंने उनके विस्तार से किया, और मैं तीनों केस के बारे में पूर्णतः वो सहमत दिखे। लेकिन चूंकि गिरी सर का फीस ज़्यादा है मेरे साथियों, इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा नहीं बात कर सका, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा सहयोग तो आया नहीं है। तो यूँ बेवजह कि मैं बात करूँगा, बेइज्जती झेलूँ, इससे अच्छा फिर मैं उनको टाइम ले लिया कि सर ऐसा है, मैं 2-3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मैं आता हूँ, फिर मैं आपको विस्तार से बात करूँगा। और सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मैं दे दिए, और बोले कि सर यही ऐसा है, इस पर थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा, फिर मैं आऊँगा। उन्होंने पैसा के बारे में बोला कि आप फीस डिपॉजिट कर दो, तब जा करके मैं इसके सारा स्टडी करूँगा। फिर मैंने उनको बोला कि सर आप तब तक करिए, अभी हम लोग बात करेंगे और हम लोग सर सब डिपॉजिट कर देंगे। तो गिरी सर के पास आया। फिर मेरे एक जान पहचान के एडवोकेट से, मेरे जान पहचान के नहीं है, मेरे एक मित्र से हैं, तो खान सर हैं। तो फिर मैं उनके ऑफिस में गया, तो उनको भी बहुत समझाया मैंने, लगभग 1 घंटे। खान सर को मैं लगभग 1 घंटे समझाया, 1 घंटा समझाया मैं उनको सारे, चाहे RK महाजन के वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स थे, फिर गिरवर दयाल का जो गाइडलाइंस था, उसके बाद उन्होंने जो कंप्यूटर के लिए जो सीट बढ़ा था, और उसमें साथ में 1 लाइन का रिमाइंडर लिखा था कि रिक्ति के बराबर ही विषयवार और कोटिवार रिजल्ट घोषित किया जाए, वो सारा चीज़ बोला। पेपर में जो विज्ञापन निकला था मेरे साथ ही, उसके बारे में चर्चा की। फिर विस्तार से अपना विज्ञापन पे चर्चा की, PR 373/2019। और इसके बाद 12 जून को जो रिजल्ट आया, मैं उसके बारे में चर्चा किया, और उन्होंने मैं उनको बोला कि मंत्री जी ने क्या गलती किया। और फिर 12 मार्च को उसके बाद 21 जून को जो मेरे साथियों जो रिजल्ट जारी किया, और उसमें आनंद किशोर सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो 12 मार्च को रिजल्ट घोषित किया था, उसमें सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे। अब विज्ञापन के अनुसार जो मेरिट में आए हैं वो हैं ये, यानी मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम का क्रिएशन किया जाता है 21 जून को। और फिर सारे नॉट इन मेरिट वाले हल्ला हंगामा करते हैं, और मंत्री जी हम लोगों को कमज़ोर समझ करके 26 जून को एक काला फरमान जारी कर देते हैं, डेथ वारंट। तो मैं उनको समझाया, वो मेरे बातों से सहमत थे, और उनका इंटरव्यू भी है और फोटो भी है, मैं कल शेयर करूंगा मेरे साथ ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कल शेयर करूंगा आपको अपना वीडियो। वो
खान सर के साथ जो मैंने वीडियो किए हैं, और उनको भी मैंने कई ऐसे बिंदु पे प्रश्न किए हैं कि सर ऐसा हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अनिल आप टेंशन मत लो, आप जो वकील कहोगे वो वकील मैं हायर कर लूँगा और मैं भी रहूँगा। और तो उन्होंने पूरा समर्थन किया, और वो 10,000 रुपये तत्काल उनको मैं डिपॉजिट किया हूँ मेरे साथियों। 5,000 मैंने दे दिया, 5,000 मैंने रिक्वेस्ट किए कि सर रुक जाइए, मैंने अपने साथी से मांगूंगा, कई मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैं कल के लिए मैंने उनको प्रॉमिस किया है, कल मैं उनको सुबह किसी तरह से भेज दूंगा। तो ये खान सर के पास रहता। हाँ, तो खान सर ने बोला कि रीट करोगे कि PIL करोगे कि तो क्या करोगे। तो खान सर ने मुझे सलाह दिया कि ऐसा करो अनिल कि रीट करोगे तो ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, आप PIL कर दो ना। PIL का मतलब होता है कि आपका भी समस्या है और साथ साथ आम जनता का भी समस्या है। PIL का मतलब ऐसा नहीं होता कि जिसका समस्या नहीं वो नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन अपने साथ साथ और लोगों का समस्या हो तो PIL फिट बैठेगा। इसके लिए आप टेंशन ना लो, PIL मैं बहुत बढ़िया ड्राफ्ट करूंगा। तो वो बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे पास अभी नहीं थे, वो बोले कि मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मैं उसको और ड्राफ्ट करूंगा अगले 4-5 दिन में। मैंने 1-2 दिन में भी हो सकता था, लेकिन मेरे साथियों चूंकि 30,675 अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है, ये जीवन और मौत। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि हार और मौत में अगर चुनना होगा तो मौत को चुनना है, हार को नहीं। मैंने पहले भी कहा है ये बात को। तो 5 दिन का उन्होंने वक्त लिया है कि 5 दिन मुझे ड्राफ्ट करने दो, आप तब तक मिलते रहना, आप हमेशा एक दिन बीच कर करके, और फिर उसके बाद 5 दिन के बाद मैं उसको अपील दायर, मैंने कि उसका मैं केस दायर कर दूंगा। तो इसके बाद मैं फिर खान सर से आ गया वापस संजय सर से मिलने, क्योंकि 3:30 बजे मेरा टाइम लिया हुआ था। तो लगभग 3:15 बजे मैं सचिवालय पहुंचता हूं मेरे साथियों। और जब सचिवालय गया तो शायद आज कुछ समस्या आ गया है गया में जो नियोजन प्रक्रिया 6ठे चरण का कुछ चल रहा है या फिर और कुछ होगा, तो उसके लिए कुछ विशेष समस्या आ गया है। तो गया का DM और गया का DO और संजय सर और CM ऑफिस का जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो सब मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग चल रहा था, और ये मीटिंग 6 बजे तक प्रस्तावित था, बहुत लंबी मीटिंग। तो फिर वहाँ पे जो स्टाफ जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हाँ आपको सर ने बोला तो था मिलने के लिए, लेकिन CM हाउस से ऑर्डर आया कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सारे मसले को हल करना है, इसीलिए संजय सर वो मीटिंग में है, आप फिर बाद में मिलिएगा, कोई उपाय नहीं, अभी नहीं मिल सकते। 6 बज जाएगा तो 6 बजे तक आप कहाँ बैठोगे, हाँ सारा ऑफिस बंद हो जाता है, तो इसीलिए आपको मंडे को ही मिलना पड़ेगा, कल तो ऑफिस बंद रहेगा तो संजय सर आएंगे नहीं। तो मेरे साथियों, मेरे संजय सर से फिर 3-3:30 बजे मुलाकात नहीं हो पाई। तो यही था मेरा आज का दौरा भ्रमण। और इसके बाद लगभग 4 बज चुके थे मेरे साथियों। तो 4 बजे फिर मैं वहाँ से चला और धीरे धीरे फिर मैं अपना ये महेंद्रू में पहुँचा हूँ, और फिर मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। दूसरी बात, अब कल क्या करूँगा। सबसे पहले कल मैं शिक्षा मंत्री के पास जाऊँगा, मॉर्निंग में 9 से 10 बजे मैं शिक्षा मंत्री के पास जाऊँगा। एक बार उनके सामने अपने विचार को रखूँगा, देखता हूँ उनका रिएक्शन क्या होता है। तो शिक्षा मंत्री के पास कल मेरा अपॉइंटमेंट है। साथ में CPI ML और RJD के 2-3 विधायक हैं, जैसे CPI ML के जो संदीप सौरभ सर हैं, मैं उनसे भी बात किया था। उन्होंने बोला कि अनिल शाम को आप बात कर लेना, अभी मैं जरा किसी मीटिंग में हूँ। बोला कि ठीक है सर। तो अल्टीमेटली आज ऑफिस भ्रमण में मुझे एक बात पता चल गया, आंदोलन करना होगा। जिंदगी और मौत के बीच में सफलता है मेरे साथियों, आंदोलन करना होगा। आंदोलन करोगे ना, सफल हो जाओगे। कोई माई के लाल नहीं पैदा लिया है जो हम लोगों को हराते हैं, मैं सच कह रहा हूँ ये बात। दूसरी बात ये, मैं PIL भी दायर कर ही रहा हूँ, रीट भी दायर करूँगा, लेकिन उसके लिए चूँकि अभी जो कलेक्शन है, फंडिंग है, वो बहुत स्लो है, तो थोड़ा 2-4-5 दिन लग जाएंगे। और कई फ्रेंड ऐसे बोले हैं कि टाइम लिए हैं, तो मैं रीट तो कर ही दूंगा, PIL भी कर ही दूंगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ है आंदोलन। आंदोलन ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आंदोलन नहीं हुआ ना मेरे साथियों, बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूँ, आंदोलन के लिए कमर कस लीजिए, आंदोलन के लिए कमर कस लीजिए, और आंदोलन ही अपनी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी। हम कोर्ट से तो जीतेंगे ही, सड़क से क्यों नहीं जीतेंगे, सड़क से क्यों नहीं जीतेंगे। ये खून है इसमें, खून है इसमें, और कोई माई के लाल पैदा नहीं लिया जो हमें हराते हैं। तो आंदोलन की तैयारी शुरू कर देना है मेरे साथियों। और जो हमने कहा था कि 15 से 30 अगस्त के बीच में आंदोलन करना है, और पक्का आंदोलन की बिगुल फूंक चुकी है। कल मैं मिलने जा रहा हूं सब CPI माले के विधायकों से, और कल मिलने के बाद मैं निर्णय लूंगा। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं मेरे साथियों। जय हिंद।